यस, स्टार्ट करें न्यू टॉपिक। कोशी यूलर डिफरेंशियल अपन कर रहे थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट। आज अपन करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, या इसी का एक पार्ट है, इसी का वो है, उसको बोलते हैं कोशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज अपन स्टडी करेंगे कोशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट करें, कोशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, कोशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो सेड दैट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ओके, अब ये क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये अपन देख ले। इसकी स्टैंडर्ड सेकंड डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a0 x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx प्लस a0 a1 a2 इक्वल टू q। ओके, तो ये फॉर्म होगी आपकी, इसको बोलते हैं कोशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। Q इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली, x का कोई भी एक फंक्शन होगा, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इसी को अगर अपन nth ऑर्डर में करें तो भी लिख सकते हैं a0 x टू द पावर n dn y बाय dxn प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 dn माइनस 1 y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस a2 xn माइनस 2 dn माइनस 2 y अपॉन dxn माइनस 2 प्लस सो ऑन इक्वल टू q। q इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, फंक्शन ऑफ x। जब इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है अपने पास, तो उसमें स्टैंडर्ड अपन इसको स्टडी करेंगे, ये होती है कोशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, ठीक है। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको हमेशा x को पुट करना है e टू द पावर z। ओके, x को क्या पुट करेंगे, e टू द पावर z, यानी कि z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में log x। जब ये पुट करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो कन्वर्ट होगी अपने पास, देखिए वो कन्वर्ट होगी, यानी कि ये टर्म रहेगी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को आप लिखेंगे डी माइनस 1। ओके, डी माइनस 1, और एक्स डी वाई बाय डी एक्स को लिखेंगे डी। ओके, अगर आपके पास एक्स क्यूब आ जाए, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आ जाए, तो इसको लिखेंगे डी माइनस 1 डी माइनस 2, ठीक है। ये कैसे लिखा, तो जब ये पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आप डायरेक्टली ध्यान रखें, अपन एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डी माइनस 1 सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट में डी और क्यूब आ जाए तो डी 3 फैक्टर हो जाएंगे, और 4 आ जाए तो 4 फैक्टर डी माइनस 1 डी माइनस 2 डी माइनस 3। ओके, इसी टाइप सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। मेन है आपको ध्यान रखना, पुट करेंगे x इजिकल टू ई टू द पावर z। ये पुट करने के बाद आपके इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, वही सिंपली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ हायर ऑर्डर CFPI निकालना, सेम मेथड रहेगा, ठीक है ना। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये पुट करना है x को e टू द पावर z, और इस तरह से इसको कन्वर्ट करना, क्लियर। ओके, अब इस पे अपन डिपेंड एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे अपन। Solve the Cauchy equation. Solve the Cauchy equation. X square d2y by dx square minus x dy by dx plus 2y is equal to x log x। ये है आपके कोशी इक्वेशन, इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स log x। करें सोल्व इसको। देखिए कोशी इक्वेशन है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए पुट एक्स की जगह पहले जो अपन ने पढ़ी, ध्यान रखना
वो पढ़ी थी कांस्टेंट कोफिशिएंट थे इसके, ठीक है। अब कांस्टेंट नहीं है, अब क्या है, कोफिशिएंट वेरिएबल में है, बट इस टाइप के हैं, ये 2 है तो इधर भी 2 1 इस टाइप के, ठीक है। तो इसको पर्टिकुलर फॉर्म होती है इसकी कोशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। इसको अपन कैसे करें, x की जगह क्या पुट करेंगे, e टू द पावर z, यानी कि z इक्वल टू क्या हो गया, log x। ये पुट करें तो ये किस में कन्वर्ट होगा, d माइनस 1 इसी में होगा, प्लस माइनस d प्लस 2 y इज इक्वल टू x, क्या था, e टू द पावर z log x इज z। क्लियर, बस ये सेम वही पैटर्न बन गया सॉल्व करना। अब क्या निकालेंगे, d की जगह m पुट करके रूट निकालेंगे, cf निकालेंगे, pi निकालेंगे और सॉल्यूशन y इज इक्वल टू cf प्लस pi, बट वहां पे कन्वर्ट ये z में हो रही है, y और z में, x कन्वर्ट हो गया z फॉर्म, z वेरिएबल, ठीक है। यस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो गया, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2y इज इक्वल टू z e टू द पावर z, ओके। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में d की जगह m पुट करते हैं, तो डी स्क्वायर क्या हो गया, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0, क्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे, रूट निकालें इसका, m इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, यही होगा ना। तो ये क्या हो गया अपने पास में m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4 अंडर रूट माइनस 4 इज 2 आयोटा, यस 2 आयोटा अपॉन 2 कैंसल, ओके, रिमेनिंग इज ओनली 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। m इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म, so we know that if m is equal to complex form then cf is 1 आयोटा आएगा ना, 2 कॉमन आके कट कर, सॉरी हाँ 1 आएगा, ओके, क्या है 1 प्लस माइनस आयोटा, है ना, 1 प्लस माइनस आयोटा ये आएगा। अब cf क्या होगा, cf इज इक्वल टू c e टू द पावर m1x c1 cos m2x प्लस c2 sin m2x। ये फॉर्मूला अप्लाई तब होता है जब कॉम्प्लेक्स में रूट आता है, ठीक है ना। इमें कॉम्प्लेक्स में रूट है ना, x प्लस माइनस आयोटा, x प्लस माइनस आयोटा y कॉम्प्लेक्स है। तो अब इसका देखिए, m1 मतलब m1 प्लस माइनस आयोटा m2, m1 रियल पार्ट 1 है तो m1 की जगह 1, तो e टू द पावर x नहीं आएगा, x नहीं आएगा, क्या होगा, z में कन्वर्ट हो गया है ये फॉर्म, ठीक है ना। ये फॉर्म जो कन्वर्ट हो गई थी वो किस में हो गई थी, z में, ठीक है ना। z वेरिएबल में अपन ने चेंज कर लिया था, ये z लिखेंगे, z और ये z, ये ध्यान रखें। फॉर्मूले में अपने पास x था, ठीक है ना, यहाँ पे अपन ने x वेरिएबल को z वेरिएबल में चेंज किया है, तो ये जो कैलकुलेशन चल रही है वो z में होगी, ठीक है ना। तो e टू द पावर क्या होगा, z, ओके, c1 cos m2 क्या है 1, m1 प्लस माइनस आयोटा m2, तो m2 1 है, ठीक है, तो m2 1 z प्लस c2 sin z, ओके। z की जगह वैल्यू पुट कर लें, क्या है log x, ओके, तो z इज इक्वल टू log x, तो ये क्या होगा x, ठीक है, z की जगह log ऑफ x e टू द पावर log x, तो x c1 cos z की जगह log x प्लस c2 sin log ऑफ, ये अपना कंप्लीट cf हो गया,
ओके, वापस एक बार समझ लें बेटा। देखिए ये कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, x की जगह e टू द पावर z पुट करना है, z की जगह log x, ये पुट करते हैं तो ये इक्वेशन जो इस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। याद रखिएगा ये फॉर्म जो है इसमें x कन्वर्ट हो गया z में, तो ये जो फॉर्म है z और y में है, ठीक है, x हट चुका है, रिमूव हो गया है। तो अब यहाँ पे इसको सोल्व किया सिंपली, ठीक है ना, m स्क्वायर d की जगह m, रूट फाइंड किया अपन ने, क्या आ गया 1 प्लस माइनस आयोटा अपने पास रूट आया। अब 1 प्लस m1 प्लस माइनस आयोटा m2 होता है, तो cf क्या होता है e टू द पावर m1x c1 cos m2x प्लस c2 sin m2x। तो यहाँ पे e टू द पावर m1 क्या है 1 और x z में कन्वर्ट हो गया था इसलिए e टू द पावर z और c1 cos z प्लस c2 sin z। z की वैल्यू वापस अपन ने रख ली क्या है log ऑफ x। क्लियर, ये हो गया CF, ये कंप्लीट CF हो गया। अब PI निकालते हैं अपन, PI डिपेंड करता है यस x अपन ने कन्वर्ट यहाँ से पुट किया ना x टू z e टू दी पावर z। ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको कहा था इसको d-1 लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे लिखा, ये कैलकुलेशन होके ये d-1 लिखा है, ठीक है ना। सिंपली आप इसको d-1 लिखते हैं, बाकी ये तो d स्क्वायर है, ये लिखो x स्क्वायर d स्क्वायर माइनस x d प्लस 2y, इसमें ये x ही है, ठीक है। बट इसको अपन ने कैलकुलेशन होके ये d यानी कि ये d स्क्वायर माइनस d है, ओके। बट आपने वहां x e पावर z पुट, हाँ x को e टू द पावर z पुट कैलकुलेशन में बेटा, हाँ वहां पे भी तो x e पावर z पुट करना चाहिए, आपने खाली z कहाँ पे बेटा, x की जगह e टू द पावर z पुट किया है ना मैंने, CF में CF, हाँ यस, CF जो है कन्वर्ट अपने पास, ये इक्वेशन किसकी है, अपन इससे चल रहे हैं बेटा, CF निकाल रहे हैं इससे, और ये जो है z और किस वेरिएबल में है, z और y वेरिएबल में है ये, ठीक है, ये दो वेरिएबल है अपने पास, ठीक है। अब मुझे ये बताइए CF अपने को निकालना है, ठीक है। CF का जनरल फॉर्मूला अपन क्या पढ़ते हैं, C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x प्लस C3 e टू दी पावर m3x सोन। ये कब होता है, जब m की वैल्यू डिफरेंट और रियल हो, m1 m2 m3 इस टाइप की हो, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स हो यानी कि m की वैल्यू m1 प्लस माइनस आयोटा m2 कॉम्प्लेक्स में हो, तो अपने पास CF क्या होता है, C1 CF जो होता है अपने पास e टू द पावर रियल पार्ट क्या है m1x, ठीक है, और फिर C1 cos इमेजिनरी पार्ट m2x प्लस C2 sin m2x। क्लियर, ये होता है। ये कब होता है, जब इक्वेशन जो होती है अपने पास में, जो भी इक्वेशन है जैसे d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 2dy बाय dx प्लस 3y इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, x और y वेरिएबल में है, ठीक है, x और y वेरिएबल है इसीलिए यहाँ पे x आया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये d2y बाय dz स्क्वायर dy बाय dz ये हो, तो ये क्या है y और z फॉर्म में है, तो ऑब्वियस है इस फॉर्मूले में भी क्या होगा z z z z, ठीक है ना। फॉर्मूले में भी तो z होगा, अगर वेरिएबल यहाँ पे y और z है तो ये भी तो z में ही आएगा, तो उसमें भी y और z में है। x अपन ने कन्वर्ट कर लिया है e टू द पावर z, यानी कि x और y, x अपने पास रिमूव होके z में कन्वर्ट हो गया, तो जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर तो इसी में ही आएगा z में, फिर वापस कन्वर्ट करेंगे क्योंकि अपने पास क्वेश्चन x वेरिएबल में, तो x इज इक्वल टू e टू द पावर z रखेंगे या z को log x पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये अपने क्लियर हो गया ना, इसलिए अपन ने यहाँ पे z में आया, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म जो है अपने y और z में है, तो अपने पास z में आ गया ना, और z की जगह वापस अपन ने लिख लिया क्या log x, क्योंकि अपने क्वेश्चन x में, क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल में होता है आंसर भी उसी वेरिएबल में आना चाहिए, फिर बीच में कितने पुट कर लो,
ठीक है, x को t कर लो, t को वापस k कर लो, k को m कर लो, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना आंसर उसी फॉर्म में आएगा जिस वेरिएबल में है, उसी वेरिएबल में आंसर आएगा। बस आ गया समझ में। अब इसका पीआई निकालते हैं। हाँ पीआई निकालने कैसे निकालते हैं बेटा? हाँ पीआई निकालने के लिए जेड ई टू दी पावर जेड अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d, क्या है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 प्लस 2, ये फॉर्म है। देखिए अब ये फॉर्म है, अब इसको कन्वर्ट करें, कैसे करें भाई? पीआई निकालना है, वही तरीका। सबसे पहले ई जेड को करें, ठीक है ना। ए क्या है यहाँ पे? 1 ई टू दी पावर ए जेड, तो 1 है ना। तो क्या करते हैं, ई टू दी पावर जेड का पीआई निकालने के लिए डी की जगह क्या करेंगे? ये तो तब करते हैं जब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री होता। हाँ नहीं नहीं, यस ई टू दी पावर जेड, ठीक है। ई टू दी पावर जेड अपन ई टू दी पावर जेड का निकाले तो क्या होता है? देखिए बेटा, पीआई निकालने के लिए अगर आपके पास ई टू दी पावर जेड और फंक्शन ऑफ जेड होता है तो ई टू दी पावर जेड लिख के डी की जगह डी, यहाँ पे क्या है ए, तो प्लस ए, डी की जगह डी प्लस ए नहीं करते हैं? सेम वही तरीका, यहाँ पे 1 है तो डी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 डी प्लस 1 और क्या है प्लस 2, क्लियर। ये ई टू दी पावर जेड का पीआई हो गया, क्लियर। ई टू दी पावर जेड का कैसे होगा? इसका कोफिशिएंट 1 है तो डी की जगह डी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 डी प्लस 1 प्लस 2, क्लियर। अब इसको सॉल्व करें, ई टू दी पावर जेड डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 2d माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या होगा? 2d कैंसिल हो गया, ये कैंसिल है। ई टू दी पावर जेड अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 जेड, ठीक है। अब इसको बाइनोमियल एक्सपांड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ट्रिग्नोमेट्री होता तो डी स्क्वायर की जगह -1 पुट करते, ठीक है। तो इसका क्या करें अपन? बाइनोमियल एक्सपांड करेंगे। ई टू दी पावर जेड अपॉन क्या था अपने पास टर्म? डी स्क्वायर प्लस 1 जेड, ठीक है ना। तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 1 जेड, क्लियर। डी स्क्वायर प्लस 1 जेड। अब इसको लिखे ई टू दी पावर जेड 1 प्लस डी स्क्वायर इनवर्स जेड, ओके। ई टू दी पावर एक्स, हाँ 1 प्लस एक्स टू दी पावर -1, फॉर्म क्या होती है? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। ये बाइनोमियल एक्सपांड होता है, ठीक है ना। तो उसको यूज करें यहाँ पे फॉर्मूला, तो क्या करेंगे? 1 माइनस क्या हो गया? डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स डी 4 माइनस सो ऑन जेड। अब जेड का निकालें, ई टू दी पावर जेड मल्टीप्लाई कर दे जेड माइनस डी स्क्वायर जेड प्लस डी 4 जेड माइनस सो ऑन। तो देखिए ई टू दी पावर जेड, जेड माइनस यस जेड, डी मतलब क्या है? डी स्क्वायर जेड, डी स्क्वायर जेड की, हाँ वेरी गुड, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो सिंगल डी जेड, जेड का क्या हो गया 1 और 1 का क्या हो गया 0, तो उसके हायर पावर सारी 0 हो जाएगी, तो ये सब 0 हो गया। तो अपने पास रहा क्या? जेड, जेड ई टू दी पावर जेड हो, ठीक है। यही पीआई है इसका, जेड ई टू दी पावर जेड, ओके। अब जेड को कन्वर्ट करना है तो पीआई क्या हो जाएगा? एक्स की जगह ई टू दी पावर जेड था और जेड की जगह log x, तो पीआई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? log x
और e टू द पावर जेड यानी कि x log x, यही पी आई है, जो क्यों था वही पी आई है, वो इसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो x log x इसका पी आई हो गया और सी एफ वो आपने निकाला, दोनों को ऐड कर लेना, ये सॉल्यूशन है। समझ में आ गया? सेम प्रीवियस जैसे ही ये कॉशी यूलर इक्वेशन, बस ध्यान रखना इसमें पुट हमेशा स्टार्टिंग में ही क्या कर देना है, x की जगह e टू द पावर z और z की जगह log x, ठीक है।